हमारे भाई जी, ये जो वीरगंज से आए हैं हमारे भाई सईद साहब और उनकी जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 50 रुपए इसी बंद पर सईद सैफी साहब, पत्रकार रियाज सैफी, जादवपुर क्राइम रिपोर्टर बरेली, आपने भी 50 रुपए से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी सुनिए आप इसी तरह से, क्या बात है। और ये और इस बंद पर अलीम भाई जादवपुर, उनकी जानिब से ये 50 रुपए मिले, बहुत शुक्रिया अलीम भाई आपका भी। जी लेकिन मेरे कभी के कदम मुबारक जब जब कमजोर ऊँटनी पर पड़ गए तो क्या हुआ, सुनिएगा। वो इतराती चली मंजिल मकसूद पर पहुंची, आज जो आपे खोता हलीमा को भी है रखी, हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाए रहमतों की झूम कर तब बरकत खिलाई, जो भी कमजोर उनकी बकरियां सरपा हुई सारी, दिया दूध इतना के छाती नहीं सब भरकना भारी, नबी ये बात के जन्मों से घर का नूर का आलम, शबे ज़ुल्मत का दिन अब हलीमा के नहीं भाती, रसूल पाक को लोरियां पर सुनाती थी, मसलत के तरानी गोद में लेकर सुनाती थी, बरस तो हो गए बोले चली वो आपको हलीमा साथिया की और उनकी बेटी की शीमा, करीबे जब पहुंची तो वक्ते दोपहर आया, तमाशा धूप की थी इसलिए उठनी को ठहराया, घने पेड़ों के साये में वो ठहरी सो गई फौरन, मुगाफिल आमना के लाल से भी हो गई फौरन, मोहम्मद मुस्तफा रुकनों चले कुछ भूल जा पहुंचे, हवा की लोरियां थी तो यकाए आप भी सोए, दरख्तों ने निछावर कर दिए ये मोहम्मद पर, ढका पत्तों ने रूठेगा और सहरा तने कहर,
आरिफ सैफी और शाजिद सैफी, आपकी जानिब से, तीनों की जानिब से 50-50 रुपए मिले। और ये और 50 रुपए रेहान सैफी जादवपुर, उनकी जानिब से मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये मंजर देखकर खुर्शीद भी कुर्बान होता है, खुर्शीद भी सुन भी अच्छा रहे हैं और नजराना भी खूब दे रहे हैं आप लोग। अनस भाई कमेटी मेंबर, ये उनकी जानिब से नजराना आया है। अनस भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जब सुनने की बात, शुक्रिया। फिर ये 100 रुपए का नजराना इसी बंद पर हमारे भाई यूनुस भाई कमेटी मेंबर अट्टापट्टी, ये 100 रुपए से उन्होंने भी नवाजा, बहुत शुक्रिया। अगला बंद सुना रहा हूँ आपको। ये 2 साल के जब मेरे नबी थे, उस वक्त दाई हलीमा आपको वापस करने के लिए बीबी आमना खातून के पास ले जा रही थी। रास्ते में हलीमा की ऊँटनी कुछ थकान महसूस करने लगी, इसलिए हलीमा ने अपनी ऊँटनी को एक पेड़ के साए में ठहरा दिया और उससे उतरकर वो और उनकी बेटी शीमा दोनों आराम करने लगे। मेरे नबी घुटनों के बल कुछ दूर निकल गए वहां से, और आप भी जब एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगे तो उस पेड़ ने मेरे आका पर अपने पत्ते निछावर कर दिए। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50 रुपए तौसीफ भाई कमेटी मेंबर, उनकी जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जब दाई हलीमा ने देखा कि वो नहीं है जिनको मैं वापस करने ले जा रही हूँ, तो बड़ी घबराई। सब में ढूंढा, तलाश किया, मगर उधर जब पहुंची जहां नबी एक पेड़ के नीचे आराम फरमाते मगर अब बेदार हो चुके थे, यानी नींद से जाग गए थे, हलीमा ने दौड़कर उठाया और फिर आगे क्या हुआ सुनिए। लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, नजर आने लगे चारों तरफ नूर नज़ारे। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी सब्जी करते थे, मलाइक मरहबा सल्ले अला दिन रात कहते थे। जुबा करना किया मुस्तफा की आम बच्चों से, आदत खेलने की और न था कुछ काम बच्चों से। हलीमा के फिसर के साथ वो जंगल को जाते थे, सुबह से शाम तक वो बकरियां उनकी चराते थे। कहा एक दिन हलीमा ने कि जंगल आज मत जाओ, कभी तू सुस्त है तो घर रहो आराम फरमाओ। किसी सूरत हलीमा ने उन्हें 6 रोज तक रोका कि जब घर से चले दाई हलीमा ने उन्हें टोका। 6ठे दिन दौड़ता घर में हलीमा का फिसर आया, कहा उम्मीद के बकरी को लेकर भेड़िया भागा। हलीमा ने कहा कि
चल के पूछेंगे मेरी अम्मी न घबराओ अभी जंगल को जाते हैं छुड़ा कर भेड़िए से आपकी बकरी बुलाते हैं नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज़ न खाएगा